हेलो किसान भाइयों, यदि आपने अभी तक फार्मर रजिस्ट्री नहीं की है तो आप लोग करवा लें सीएससी पर जा कर के। यदि आप नहीं करवाते हैं तो आपको दिक्कत हो सकती है। तो 31 जनवरी के पहले की डेट थी, लेकिन उसको उत्तर प्रदेश किसानों के लिए कर दिया गया है 31 मार्च। तो आप लोग करवा लें जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो और आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना में प्राप्त कर पाए। तो आपको करना क्या है, गूगल पर चले जाना है, farmerregistry.up.com पर चले जाना है। आप यहाँ पर आ जाएंगे। यदि आप सीएससी से लॉगिन करना चाहते हैं तो सीएससी से कर सकते हैं। यदि आप अपने स्वयं से करना चाह रहे हैं तो आप स्वयं से कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या है, जिस राज्य से भी हैं तो आपको उस राज्य का टाइटल पहले आपको देना है, फिर इसके बाद किसान रजिस्ट्रेशन पर चले आना है, फिर इसके बाद आप फार्मर रजिस्ट्री कर पाएंगे। तो इसके लिए अदर राज्यों के लिए अदर साइड जिस राज्य के हैं आपको इसी प्रकार से कर लेना है। तो हम बिहार का रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से करना है आप इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। तो हम उत्तर प्रदेश का रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से करना है उसको बताते हैं और आप लोग कर सकते हैं। तो इसके लिए स्वयं से करना है तो आपको फार्मर रजिस्ट्री पर आ जाना है और यहाँ पर अपना आधार नंबर एंटर कर देना है। फिर इसके बाद गेट ओटीपी पर चले जाना है। जो नंबर आपका होगा उस पर ओटीपी जाएगा और यहाँ पर आपको ओटीपी एंटर करना है। फिर इसके बाद अपने मोबाइल नंबर को वेरिफिकेशन करना है। एक ओटीपी प्राप्त होगा, आपको ओटीपी डाल देना है, वेरीफाई कर देना है। फिर इसके बाद आप इस प्रकार के इंटरफेस पर आ जाएंगे और यहाँ पर आपको एक नया पासवर्ड बना लेना है। जैसे ही आप पासवर्ड बना लेते हैं तो आप यहाँ पर आ जाएंगे, आपको फार्मर वाले ऑप्शन पर चले जाना है, अपना मोबाइल नंबर और अपना पासवर्ड एंटर करना है। इसके बाद आपको कैप्चा भरना है और लॉगिन कर देना है। जैसे ही आप करते हैं तो आप इस प्रकार के इंटरफेस पर आ जाएंगे। आपको रजिस्टर एज फार्मर पर चले आना है। जैसे ही आप यहाँ पर आते हैं आपको नो वाले या फिर नो वाले ऑप्शन पर टिकान कर देना है। फिर इसके बाद में आपको यदि वेरिफिकेशन हो गया है तो आपका नाम पूरा बाकायदा यहाँ पर शो हो जाएगा। आपको अपना कास्ट यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है जिससे आपकी कैटेगरी पता चल जाएगी। फिर आपको ओनर टाइप यहाँ पर करना है। फिर इसके बाद यहाँ पर आपको एग्रीकल्चर एंड लैंड ओनिंग फार्मर यहाँ पर टाइप कर लेना है। फिर इसके बाद आपको फिच लैंड आपका जो लैंड होगा आपको यहाँ पर इस प्रकार का ऑप्शन आ जाएगा। अपना ज़िला चयनित करना है। इसके बाद अपना सब डिस्ट्रिक्ट, अपना गांव का नाम और जिस किसान का नाम से आप कर रहे हैं तो उसका यहाँ पर गाटा नंबर डालना होगा, सर्च करना होगा। फिर इसके बाद नाम से आ जाएगा, आपको यहाँ पर टिक कर देना है। जैसे ही आप सभी चीज़ें सही देख लेते हैं तो टिक कर देते हैं। फिर वेरीफाई ऑल लैंड पर कर देना है। फिर इसके बाद में आपको करना क्या है कि आपको नीचे की तरफ चले आना है और यहाँ पर आपको यदि राशन कार्ड है या फिर परिवार रजिस्ट्री आईडी है तो आपको यहाँ पर भर लेना है। यदि नहीं है तो इस कॉलम को आप सही वैसे ही छोड़ देंगे। फिर इसके बाद रेवेन्यू वाले ऑप्शन पर जा करके यहाँ पर टच ऑन कर देंगे। फिर इसके बाद शो सी सिग्नेचर पर चले जाना है। इस प्रकार की साइड आ जाएगी। आपको प्रोसेस्ड टू ई सिग्नेचर पर चले जाना है। यदि 429 ईरोर दिखाता है तो आपको थोड़ी देर के बाद करना है। इस प्रकार का ऑप्शन आ जाएगा और आपको करना क्या है, अपना आधार नंबर एंटर कर लेना है। इसके बाद एक ओटीपी आ जाएगी आपके रजिस्टर्ड आधार नंबर मोबाइल नंबर पर और ओटीपी फिल कर लेना है और वेरीफाई कर देना है। आपका फार्मर रजिस्ट्री हो जाएगा और आपकी केवाईसी वेरीफाई मानी जाएगी। यदि आप ऑनलाइन करते समय आपके द्वारा लैंड की गलती हो गई है, कोई फार्मर का नाम मिस्टेक हो गया है या फिर अदर कोई दिक्कत हो गई है तो आपको घबराना नहीं है। आपको माइंडसेट की तरह वर्क करते रहना है और इसके बाद जब आपका ये अप्रूव्ड हो जाएगा तो इसके बाद आपको करना क्या है, इंतज़ार करना है कुछ दिन के लिए। फिर आपको ऐप पर चले जाना है। मोबाइल पर ऐप आपको डाउनलोड करना होगा, इंस्टॉल कर लेना होगा। फिर इसके बाद आपको करना क्या है कि आप
आ जाएंगे एक नए पेज पर, एक नए साइट पर। इसके बाद आपको चेक कर लेना है कि आपकी जो अपडेट मोर इन्फॉर्मेशन पर चले जाना है, नॉन केवाईसी पर चले जाना है। जो ऑप्शन दिख रहा है ये सभी चीज़ें, यदि आपका लैंड गलत हुआ है तो आपको यहाँ पर चले आना है, फिर डिलीट वाले ऑप्शन पर जा कर के वेरीफाई कर देना है। आपका ये ऑप्शन डिलीट हो जाएगा और आप दूसरे फार्मर का रजिस्ट्री कर पाएंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो